गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये क्लास फिफ्थ के लिए और आज हम पढ़ेंगे डिवीजन। हमने लास्ट क्लास में भी डिवीजन ही पढ़ा था। सो आज हम डिवीजन के आगे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो दूसरे टाइप के डिवीजन हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो अब जो क्वेश्चन है ये है कि जिसमें आपको जो डिवाइड करना है वो नंबर छोटा होगा और जिससे डिवाइड करना है वो नंबर बड़ा होगा, यानी कि डिविडेंड छोटा है और डिवाइजर बड़ा है। जैसे पहला क्वेश्चन है 5 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि हमको यहाँ पे 5 को 8 से डिवाइड करना है। मतलब कि ये नंबर हमारे पास छोटा है और ये नंबर हमारे पास बड़ा है। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। तो इसको कैसे करेंगे हम कि हम सबसे पहले 5 को अंदर रखेंगे और 8 को बाहर रखेंगे। अब 8 की टेबल में 5 तो आएगा नहीं, ये तो हमको क्लियरली पता है। तो हम 8 की टेबल में हम यहाँ पे 0 लेंगे, यानी हम 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 0 0 माइनस करेंगे तो पूरा 5 नीचे आ जाएगा, यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे लाने के लिए कुछ नहीं, यानी कंप्लीट नंबर हमारे पास यहाँ पे है। तो 8, अब यहाँ पे हम लेंगे पॉइंट। पॉइंट लेने से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब 8 की टेबल में हमको देखना है 50 से, तो 8 6 48, तो यहाँ बचेगा 2। अब 2 जो बचा यहाँ पे हम पॉइंट से एक और 0 लेंगे। सो 8 2 16, सो बचेगा 4। 20 में से 16 जाएंगे, बचेगा 4। इस पॉइंट से हम फिर एक 0 ले लेंगे। 8 5 40, 40 माइनस होगा तो हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। सो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। अब इसमें जो हमारा आंसर जो आया है वो आया है 0.625। तो 0.625 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें अलग क्या था कि जो आपका जो डिविडेंड है वो छोटा है और डिवाइजर है जो वो बड़ा है। तो आपको करना यही है हमेशा कि इस जो भी नंबर यहाँ होगा उसको 0 से मल्टीप्लाई करके इस पूरे नंबर को आप नीचे ले लेंगे, उसका पॉइंट लगा के आप 0 लेते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो जहाँ तक है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स के बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 3 डिजिट के बाद भी नहीं होता है आपका ये, तो फिर आप उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दीजिए, यानी कि 3 डिजिट तक ही आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आपके पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद जो जहाँ तक आपका आंसर आएगा वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये एक पहला क्वेश्चन है और ये इसका सोल्यूशन है और ये इसका आंसर है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 7 डिवाइडेड बाई 5। तो अब यहाँ तो ऐसा नहीं है, ये तो सिंपली हो जाएगा, यानी कि हम 7 अंदर रखेंगे और 5 बाहर आएगा। तो 5 1 5, बचेगा हमारे पास यहाँ पे 2। अब 2 जो बचा हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ जाएगा 0। 5 4 20, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा और जो आंसर है हमारे पास आंसर हो जाएगा हमारा 1.4। तो 1.4 जो हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 48 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 को हमने 48 को हमको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2 4, तो ये हो गया 0। नेक्स्ट आया 8, 2 4 8, तो ये भी आ गया हमारा रिमाइंडर यहाँ 0। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 24। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 8। 6 डिवाइडेड बाई 8 मतलब हमको फिर वही करना है कि 8 बाहर और 6 अंदर। तो 6 जीरो ज़ा करेंगे हम तो 0, तो हमारे पास पूरा नंबर आ जाएगा। ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि 6 जो है वो छोटा है 8 से, 8 के टेबल में तो 6 आएगा नहीं, तो हमने इस तरीके से क्या पॉइंट लेंगे यहाँ पे, तो 0। 8 7 ज़ा 56, बचेगा 4, पॉइंट से 0 लेंगे। 8 5 ज़ा 40। सो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, आंसर जो आएगा वो आएगा 0.75। सो 0.75 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम, सो इसको आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है 5 डिवाइडेड बाई 8। 5 अंदर 8 बाहर, 8 0 ज़ा 0, सो बचेगा यहाँ 5, पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ पे। सो हमारे पास यहाँ जाएगा 0। 8 6 ज़ा 48, सो यहाँ बचेगा 2, पॉइंट से आएगा 0। 8 2 ज़ा 16, माइनस करेंगे बचेगा 4, पॉइंट से हम फिर 0 लेंगे। 8 5 ज़ा 40। सो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 0.625। तो 0.625 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन करके बताया, आपको इस तरीके से करना है। सो ये 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ डेसिमल बाई 10 100 1000। यानी कि अब हमको कोई नंबर है उसको डिवाइड करना है 10 से, 100 से और 1000 से। तो ऐसे नंबर को हमको डिवाइड करना है जिसमें ऑलरेडी डिवीजन, सॉरी जिसमें ऑलरेडी एक डेसिमल लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि हमारे पास पहला नंबर है 21.18 डिवाइडेड बाई 10। सो आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट अब जो है वो राइट हैंड साइड खिसक जाता है कि जितने जीरो हों, अगर 1 0 है तो 1 डिजिट पीछे चला जाएगा, 2 0 है तो 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, 3 है तो 3 चला जाएगा। इसी तरीके से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो पॉइंट है हमारा डेसिमल का जो पॉइंट है ये लेफ्ट डायरेक्शन में यानी आगे तरफ शिफ्ट होता जाता है। यानी कि जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट जो 21 के बाद लगा है ये 2 और 1 के बीच में लग जाएगा। यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2.118। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि पहले ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट के बाद लगा था, तो अब ये 2 से खिसक के 1 डिजिट एक आगे चला गया। 1 क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे 1 ही जीरो है इसलिए 1 डिजिट आगे चला गया। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा नंबर है 3.5 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए यहाँ पे कि ये पॉइंट जो है इसके आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.35। अब 0.35 पॉइंट हम कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं रखते, तो इसके आगे हम एक लगा देंगे 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.35। यानी ये 10 के कारण एक पॉइंट आगे ये चला गया। ये चीज़ कब होगी, जब आपके पास डिवीजन की कंडीशन हो, यानी कि जब डिवाइड करना हो तभी ये चीज़ हम लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारा कि हमको 100 से हम कैसे करेंगे। सो 21.4 डिवाइडेड बाई 100। सो 21.4 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए यहाँ पे कि 2 जीरो है तो हम 2 नंबर इसको आगे खिसकाएंगे, यानी 2 डिजिट जो है पॉइंट आगे खिसक जाएगा। 1 जीरो था तो 1 खसक रहा था, 2 होगा तो 2 खसकेंगे, 3 जीरो होंगे तो 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। यानी जितने जीरो होंगे उतने डिजिट आगे जो है डेसिमल पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। तो हम इसको 2 पॉइंट आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 214 के आगे लग जाएगा पॉइंट, पॉइंट के आगे 0,
तो ये हो जाएगा 0.214। पहले पॉइंट यहाँ था तो 1 और 2, तो ये आ गया 0.214। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है 132.52 डिवाइडेड बाई 100। इसको भी जब हम करेंगे तो ये 2 डिजिट आगे चला जाएगा, यानी हो जाएगा 1.3252। तो ये पहले यहाँ था 5 और 2 के बीच में था, अब ये 2 डिजिट आगे सरक गया। इसी तरीके से हमारे पास जो अगला नंबर है डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे हम, तो ये 3 डिजिट आगे चला जाएगा। तो 3 डिजिट जब ये आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 5 3 1। अब देखिए कि यहाँ तो था ये, तो इसके आगे ये चला जाएगा 3 डिजिट, तो 1 2 और तीसरी डिजिट जब यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ लगा देंगे एक 0 और उसके आगे आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट के आगे एक और 0, तो ये हो जाएगा 0.0135। देखिए हमको यहाँ पे कि 3 जो जीरोस हैं इसको 3 डिजिट आगे ले जाना है, तो पॉइंट के आगे हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट है, तीसरी डिजिट है ही नहीं। तो 2 डिजिट थी हमारे पास, तो उसके आगे कुछ नहीं था, तो हमने यहाँ पे एक 0 लगा दिया। तो इस तरीके से ये नंबर जो है वो हो जाएगा। एक और नंबर हम देख लेते हैं 10.72 डिवाइडेड बाई 1000। इसको भी जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1072। और पॉइंट यहाँ था आपके, तो 1 2 3 डिजिट, तो यहाँ से 1 2 3 और यहाँ पॉइंट लगेगा और ये हो जाएगा 0। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 0.01072। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इन सबको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं जिसमें कि हमारे पास डिविडेंड छोटा हो और डिवाइज़र बड़ा हो, और किस तरीके से हम 10 और 10 के मल्टीपल्स यानी कि 100 और 1000 को भी हम डेसिमल नंबर्स को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।